नमस्ते। 2024 की होली की पावन अवसर पर हम संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबियों को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं और आज मैं होली पर्व के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। माना जाता है भारत त्योहारों की भूमि है, जिसमें होली भी एक विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। होली का त्योहार हम सभी बड़े धूमधाम से खुशी से मनाते हैं। होली का दहन करते हैं, दूसरे को बड़े प्यार से रंग लगाते हैं। माना जाता है होलिका नाम की एक राक्षसी थी। उसने प्रहलाद को जलाने हेतु आग में लेकर बैठी। प्रहलाद में दैवी शक्ति होने के कारण वो तो नहीं जले, लेकिन होलिका जल गई। इसी की उपलक्ष्य में, खुशी में, जहाँ आसुरी शक्ति का विनाश हुआ, दैवी शक्ति का विजय हुआ, उसके उपलक्ष्य में, उसके खुशहाली में हम होली पर्व मनाते आ रहे हैं। तो क्या हम ऐसे ही त्योहार को इस रीति से मनाते आए हैं या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक राज भी है, रहस्य भी है? इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तव में हमारे सभी त्योहार हमारे अपने जीवन यात्रा से जुड़े हुए हैं, हमारे ही दिव्य परिवर्तन का यादगार है। दिव्य परिवर्तन की यादगार माना हम ही उस दबी दुनिया में हम ही देवता स्वरूप में थे। भारत में 33 कोटि देवी देवताओं का गायन भी है और सभी त्योहार किसी न किसी रूप से देवी देवताओं से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक समय हुआ करता था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पर 33 करोड़ देवी देवता थे। आज वह देवी देवता नहीं है, कहाँ गए? किसी को पता नहीं है। वास्तव में हम ही उस देवी देवता स्वरूप में थे और आज क्या हो गया? विषय विकार को अपना लिया। विषय विकार को भोगते हुए हम साधारण मनुष्य से दानवता की ओर चल रहे हैं अभी। देखिए, संसार में आज दुनिया भर में कितना हिंसा, आतंक, महामारी, अशांति, सबके मन में अशांति फैली हुई है। इसका कारण क्या है? हम लोगों ने अपना स्वधर्म भूल दिया है। अपना स्वधर्म भुला दिया। कहा जाता है स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्म भयावह। ये परधर्म जो है, माने बाहरी दुनिया का धर्म जो है, यह भयावह है, भय देने वाला है। सृष्टि का नियम ही परिवर्तन होना है। जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग से गुजरते हुए हम आत्माएं अपने दिव्यता से दूर होते गए और दिव्यता से, दिव्य गुणों से नीचे गिरकर हम साधारण मनुष्य से हम दानव प्रवृत्ति की ओर चले जा रहे हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, समृद्धि जिसके हम अधिकारी हुआ करते थे, आज 5 विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विषय विकारों में गिरने से हम सुख वाटिका यानी कि कलियुग, अथवा इसे नरक भी कहा जाता है, में आ गए हैं। लेकिन अति के बाद अंत होता है। घोर रात्रि के बाद नया सवेरा सुनिश्चित है। इसीलिए इस कलियुग के बाद सतयुग आना अवसंभावी है, लेकिन कलियुग के बाद सतयुग लाना किसी साधारण आत्मा का काम नहीं है। और इसीलिए ऐसे समय में कल्प के अंत में भगवान शिव स्वयं इस धरातल पर अवतरित होते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। परमात्मा अवतरण का समय से लेकर सतयुग का शुरुआत न होने तक जो समय है, उसको हम संगम युग कहते हैं, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग भी कहा जाता है। क्योंकि जो हमारे अंदर आत्मा है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पूर में विचरण करने वाली पुरुष हूँ। इस पुरुष रूपी आत्मा को उत्तम स्टेज में पहुंचाने वाला यह समय, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। स्मरण रहे, पुरुषोत्तम संगम युग में अभी भगवान का अवतरण हो चुका है। परमात्मा शिव इस धरती पर आ चुके हैं। हमारे सभी त्योहार वर्तमान समय की यादगार है। जब हम परमात्मा से सीधा संबंध जोड़कर अपने जीवन को स्वर्ग निर्माण में अपना योगदान देकर फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पवित्रता को अपनाए बिना हम इस सृष्टि पर स्वर्ग का स्थापना नहीं
कर सकते हैं। इसीलिए पवित्रता को अपनाना जरूरी है। काम विकार को महाशत्रु कहा जाता है। इसी में गिरने से प्यारा स्वर्ग को खो दिया है हमने। पवित्र बाइबल में कहा गया है, दे एट द फॉरबिडन फ्रूट एंड लॉस्ट देयर पैराडाइज। उन्होंने एक वर्जित फल को खा लिया और अपना प्रमोद वन को गंवाया, खो दिया। यह फॉरबिडन फ्रूट कौन है? वर्जित फल कौन है? वो विकारी ही तो है। हमने विकार को अपना लिया, इसीलिए हम नीचे गिर गए। हम लोगों ने अपना प्यारा स्वर्ग खो दिया। विकारों पर जीत पाने से ही सत्यों की स्थापना होती है। संस्कार परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। परमात्मा हमें हमारे ओरिजिनल संस्कारों का याद दिलाते हैं, जिसमें पवित्रता मुख्य चीज है। पवित्रता को अपनाना जरूरी है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, सर्व प्राप्तियों की चाबी भी है। पवित्रता का यथार्थ अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, बल्कि मन, कर्म और वचन से संपूर्ण रूप में शुद्धता को अपनाना है। जब हमें परमात्मा दिव्य संदेश मिलता है और हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में पवित्रता की धारणा कर फिर से हमारे दैवी गुणों का इमर्स करते हैं, तब इस धरा पर सतयुग आ जाता है। होली का त्योहार पवित्रता की इसी धारणा का यादगार है। होली का एक और अर्थ भी है। होली का मतलब बीती सो बिंदी, पास्ट इज पास्ट। जो बीता है उसको बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो, यह संदेश भी है। हर एक के जीवन काल में बहुत सी बातें आ जाती हैं। कई बार सालों बाद बीत जाने तक भी हम किसी बातों को नहीं भुला पाते हैं। हम बोलते हैं, ये बात तो हम कभी नहीं भूलेंगे। हम ये भी जानते हैं कि बातों को पकड़ कर रखने में हमारी सेहत, स्वास्थ्य और रिश्तों में भरपूर नुकसान हो जाता है। परमात्मा हमें ये याद दिलाता है कि हम सभी एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, समग्र विश्व एक परिवार है। जो हुआ सो हुआ, उसको बिंदी लगाओ और प्यार से सबको साथ में लेकर चलो। यही संदेश होली का है। और होली का एक और अर्थ है, मैं आत्मा परमात्मा की हो चुकी हूं। होली, आई बिलोंग टू यू। जैसे हम गाते भी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। प्रार्थनाओं में हम जो गाते आए हैं, उसे प्रैक्टिकल में अनुभव करने का समय है वर्तमान समय। पिता, माता, सखा, बंधु, जीवन साथी, हमारे सर्व संबंध वास्तविक रूप में उस एक परमात्मा से ही है। जो ये बाहरी रिश्ता है, नाते हैं, ये तो सब स्वार्थपूर्ण है। अगर किसी का स्वार्थ पूर्ति नहीं हुआ तो संबंध में थोड़ा खटास आ जाता है, संबंध बिगड़ जाता है। जैसे चाहे वो कोई भी संबंध हो, पिता पुत्र के संबंध हो, माता पिता और बच्चे के संबंध हो, या पति पत्नी के बीच में संबंध हो, उन संबंधों में रास आ जाता ही है अगर स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो। लेकिन एक परमात्मा से हमारा निरंतर निस्वार्थ संबंध बनता है, वही हमारा सच्चा संबंधी है। सदियों से हमने पुकारा परमात्मा को, और अब जब वो समय आया है, जैसे एक नदी सागर से मिलने के लिए उत्सुक होती है और सागर मिलने पर उसमें ऐसी समझ आती है कि उसको अलग नहीं कर सकते हैं हम। वैसे ही हम परमात्मा के संग में रहकर उसके रंग में रंग जाते हैं। मैं आत्मा परमात्मा की हो चुकी हूँ। परमात्मा के गुण में हम इस प्रकार से घुलमिल हो जाते हैं कि हमें आनंद, पवित्रता, प्रेम, शांति की अनुभूति होने लगती है। उस रंग में हम रंग जाते हैं। ईश्वर को समर्पण होना अर्थात स्वयं के और विश्व के कल्याणार्थ अपने जीवन को मनमत पर न चलाकर श्रीमत पर चलाना है। श्रीमत माने परमात्मा का मत होता है, सर्वोच्च मत होता है, जो श्रेष्ठ मत है उसी को श्रीमत कहा जाता है। साथ ही कहा जाता है, जैसा संग वैसा रंग। परमात्मा के संग में जब हम रंग लगाते हैं, परमात्मा तो ज्ञान के सागर है, गुण के सागर है, आनंद के सागर है,
शांति के सागर है, संपूर्ण दया का सागर है। और उस रंग में जब हम रंग जाते हैं, वही रंग हम फिर दूसरों को भी लगाते हैं। इस तरीका से होली आध्यात्मिक रूप में मनाया जाता है। वास्तव में यथार्थ संगति ही परमात्मा का संगत है, सत्संग कहा जाता है उसे। सत्य तो एक है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, और अंत में राम नाम सत्य है ये भी कहते हैं। और इनके अलावा दूसरा कोई भी सत्य चीज नहीं है। तो परमात्मा के संग में हम भी उनके जैसे बन जाते हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और फिर वही स्नेह, प्यार और सम्मान का परमात्मा रंग हम औरों को भी लगाते हैं। होली की त्योहार पर एक दूसरे को रंग लगाना इसी का यादगार है। और रंग लगाने से पहले हम क्या करते हैं? अग्नि को जलाते हैं, होलिका को जलाते हैं। यह अग्नि कोई स्थूल अग्नि की बात नहीं है। जब हम खुद को पहचानेंगे, मैं आत्मा का स्वरूप क्या है, किस स्वरूप में मैं हूं, और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान करके हम आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। उसे कहते हैं योग अग्नि। उस योग अग्नि से पहले हम हमारे विकर्म भस्म करते हैं, विनाश करते हैं। विषय विकार जो भी है हमारे अंदर वह भस्म करते हैं। उसके बाद उस परमात्मा के रंग में रंग जाते हैं और एक दूसरे को भी लगा देते हैं। यही वास्तव में होली का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ है। अच्छा, हरिओम।